आज की स्टोरी 3 फ्रेंड की है। उन्होंने ये प्लान किया था कि तीनों लोग अपना कॉलेज बंक करेंगे और मूवी देखने जाएंगे। और जिस दिन का उनका ये प्लान था उस दिन वो निकली भी मूवी के लिए, लेकिन उस दिन वो बेचारी तीनों मूवी तो नहीं देख पाई। उनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसको चाहकर अभी अपनी पूरी लाइफ भूल नहीं पाई। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। मैं जिस कॉलेज में थी तो उसके बगल में ही दूसरा कॉलेज था। आसपास 2 कॉलेज थे, तो कॉलेज की एक दूसरे कॉलेज की बातें पता चलती रहती थी। तो लड़कियां निकलती हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बातें सब पता चल जाती थी। तो जो दूसरा वाला कॉलेज था वहीं की 3 लड़कियां थीं। अच्छा, इंटरमीडिएट कॉलेज था, तो सेकेंड मीटिंग से ही वहां पे लगता था कॉलेज, तो दिन में ही जाना होता था स्कूल। तो इन तीनों ने यही प्लान किया था कि दिन में ही घर से निकलेंगे और कॉलेज ना आकर अपना हम लोग एक जगह डिसाइड कर लेते हैं, वहीं मिलेंगे और वहीं से मूवी चलेंगे। तो नेक्स्ट डे यही हुआ भी। जो जगह इन लोगों ने डिसाइड किया था कॉलेज से ही काफी दूरी पे था, एक कोने पे थोड़ी सन्नाटे वाली जगह थी ताकि वहां पे कोई देखे ना ड्रेस पहने हुए। तो 2 फ्रेंड तो इनकी पहुंच गई वहां पे वेट करने लगी अपनी थर्ड वाली फ्रेंड का। अब वेट करते करते इन लोग का आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। तब दोनों गुस्साने भी लगी, यार ऐसे तो मूवी का टाइम भी निकला जा रहा है, फिर आधी मूवी देख के ही क्या फायदा मिलेगा, पैसे बर्बाद चले जाएंगे। वेट करती रही 1.5 घंटा बीत गया। तब दोनों को गुस्सा आया कि ऐसा है, मूवी तो अब नहीं देखने जाएंगे, अब कॉलेज की ड्रेस पहने हुए तो सीधे उसी के घर चलते हैं और देखें वो क्यों नहीं आई है। अच्छा, उस टाइम मोबाइल फोन नहीं था, ये बेसिक फोन होते थे लैंडलाइन वाले, तो उसके चक्कर में कोई किसी को बता भी नहीं पाता था कि स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं जा पाएंगे। तो इन दोनों ने यही प्लान किया कि उसके अपार्टमेंट में चलते हैं। तो ऑटो किया, ऑटो की ही दूरी थी और 15 मिनट का रास्ता था। दोनों ने ऑटो करके उसके घर की तरफ गए और 6th फ्लोर पे वो रहती थी। तो उसके जब गए हैं ऊपर तो नॉक किया डोर, तो खैर डोर नॉक किया तो थोड़े में ही खुल गया, शायद खुला ही रहा होगा। तो अंदर इन लोगों ने एंट्री किया। अच्छा, उसका अपार्टमेंट जो था उसमें 3 रूम थे, लैट्रिन बाथरूम किचन था, टेरेस था। अब इन लोग को ये लग रहा था कहीं उनके पेरेंट्स ना हो घर पे, लेकिन इन लोग को ये पता था कि दोनों ऑफिस जाते हैं तो शायद ना हो, क्योंकि ड्रेस पहन के दोनों गई थी और झूठ भी नहीं बोल सकती थी कि क्या हुआ। खैर, जब वो लोग गई तो घर पे कोई नहीं था। तो इन लोगों ने 2 बार रीतू रीतू करके आवाज भी लगाई, लेकिन वो नहीं सुनी। बस शावर चलने की आवाज आ रही थी तो लोग समझ गई थी कि शायद बाथरूम में है। और छोटा भाई भी नहीं था, वो अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ रहती थी। छोटा भाई भी नहीं था, वो स्कूल गया होगा और मम्मी पापा शायद ऑफिस गए होंगे। यही सोच के वो लोग वहां पे सोफे बैठ गई। सोफे बैठी थी कि तभी उनको हल्के हल्के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तो उनको लगा कि शायद ऋतु रो रही है। तो उन लोगों ने पूछा भी आवाज लगा कि ऋतु क्या हुआ, तुम रो रही हो क्या, लेकिन उसकी आवाज नहीं आई। तभी आवाज थोड़ी और तेज होने लगी रोने की। अब इनको ये लगा कि आवाज यहीं बगल से ही कहीं से आ रही है, लेकिन कोई देख नहीं रहा था। तभी इन लोगों के साथ जो दूसरी फ्रेंड थी वो उठी और आसपास देखने लगी। तभी उनको सोफे किनारे बैठे हुए एकदम दुबकी हुई उनकी मम्मी बैठी दिखाई दी। एकदम वो सिकुड़ के बैठी हुई थी। तो उनकी मम्मी को जब रोते हुए देखा तो वो आश्चर्य में, उसने पूछा भी आंटी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं। और उसने जैसे ही उसको हाथ लगाया उनकी मम्मी को तो उनकी बॉडी एकदम ठंडी थी। तो उसने तुरंत पीछे हाथ उठा लिया। दूसरी फ्रेंड भी तब तक खड़ी हो गई थी। उसने पूछा क्या हुआ, कह रही यार आंटी का हाथ बॉडी बहुत ठंडी है और पता नहीं क्या है, रो रही है। तो उन्होंने पूछा भी कि आंटी क्या हुआ, आप रो क्यों रही है, ऋतु से लड़ाई हुई है क्या, क्या हुआ। लेकिन उन्होंने पलट के कोई जवाब नहीं दिया, वो मुंह छुपाए अपना रोती रही। जब ये माजरा इन दोनों फ्रेंड ने देखा तो गुस्से में अंदर तक गई भी, आवाज लगाई, ऋतु तुम कहाँ हो, आवाज भी नहीं आ रही, तुम बोल भी नहीं रही हो, क्या कर रही हो। जब शोर मचाया तब अंदर से ऋतु की बाथरूम से आवाज आई, कह रही तुम लोग कब आई, और रुको मैं बस निकल रही हूँ, मैं नहा रही थी। तो उसने कहा जल्दी निकलो और आंटी रो रही है। उसने कहा आंटी कौन, आंटी रो रही है। और तभी वो बाहर निकली। तो दोनों फ्रेंड ने कहा यार आंटी रो रही है, तुम बाथरूम में नहा रही हो, हुआ क्या, लड़ाई हुई है क्या तुम लोग की। तो उसने कहा कौन आंटी रो रही है, मेरे घर में तो कोई नहीं है इस टाइम। अरे मम्मी तुम्हारी रो रही है, और कौन आंटी, क्या हुआ, लड़ाई हुई है क्या, उनकी बॉडी भी एकदम ठंडी है, देखो क्या हुआ है। उसने कहा मम्मी कहाँ है। वो दौड़ती हुई अंदर गई, देखिए तो कोई नहीं था वहां पे, पूरा कमरा खाली था। तो पलट के उन दोनों तरफ देखने लगी कि तुम लोग भांग खा के आई हो क्या, और कहाँ है मम्मी, यहाँ तो मम्मी है नहीं। तो उसने कहा तुम पागल हो, अभी ये मम्मी तुम्हारी यहीं सोफे कोने बैठ के रो रही थी, हम लोगों ने पूछा अभी, उनकी पूरी बॉडी ठंडी थी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं, हमें लगा तुम लोग से लड़ाई हुई होगी। कह रही यार मम्मी है ही नहीं, मम्मी आज सुबह गांव चली गई हैं, तो हम इसीलिए तो कॉलेज नहीं आ पाए, तभी हम मूवी भी नहीं जा पाए, और फोन उन कुछ है नहीं, हम कैसे क्या बताते हैं। और छोटा भाई अपना स्कूल गया, वो भी आ रहा होगा।
और जब उसने ये कहा कि मम्मी पापा गांव गए हैं, तब दोनों फ्रेंड एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। तो उसने पूछा आखिर हुआ क्या है, बैठो। तो वो पानी लेके आई। तब उसने बताया, यार हम लोग जैसे ही रूम में तुम्हारे एंट्री किए हैं, तुमको आवाज लगाई थी, तुम सुनी नहीं। शावर की आवाज आ रही थी, तुम नहा रही होगी। तभी यहाँ रोने की आवाज आ रही थी, तो हम लोगों ने देखा तो सोफे के कोने बैठ कर मम्मी रो रही थी। उनका चेहरा नहीं देखा, वो अपने हाथों से ढकी हुई थी, लेकिन रो रही थी। जब मैंने हाथ लगाया तो उनकी बॉडी पूरी ठंडी थी। अब जिसकी मम्मी थी रितु, वो एकदम डर गई। उसने कहा, यार मम्मी कहाँ है और तुम लोग डरा रही हो, मम्मी है ही नहीं। मम्मी वापस सुबह ही गाँव चले गए, तो उनको जाना पड़ा था वहाँ पे। अब मुझे खबर भी कोई वहाँ से नहीं मिल सकती, गाँव में कौन सा फ़ोन है, वो तो जब पापा करेंगे तभी पता चलेगा। ये सोच के तीनों एकदम शांत बैठ गए कि आखिर ये सब हुआ क्या था। तो उसने कहा, कहीं तुम लोग गलत फहमी तो नहीं। उसने कहा, गलत फहमी यार कैसी हो जाएगी, क्या था मम्मी को जानते नहीं, इतने सालों से आ रहे हैं। तब खैर तीनों शांत से बैठ गए। अब उस दिन वो लोग बातें कर पाए, ना हंस सकी, ना अपना उन्होंने वो डे एंजॉय किया। जिस प्लान से वो लोग निकली थी कि फुल डे एंजॉय करेंगे, लेकिन वहां पे कुछ नहीं हुआ। खैर टाइम भी हो रहा था, शाम हो चुकी थी, और फिर उन्होंने ये कहा कि यार घर जा रहे हैं। ड्रेस पहन के निकले थे मूवी के प्लान से, और यहाँ आए तो ये सब चीजें हुआ, तो घर जा रहे हो, जैसा होगा फिर बताना, कल कॉलेज आना। उसने कहा, ठीक है तुम लोग घर जाओ, कल कॉलेज आते हैं फिर देखते हैं। नेक्स्ट डे वो दोनों फ्रेंड कॉलेज आई, और प्रेयर भी खत्म हो गई, क्लास में भी आ गई, बैठ गई, लेकिन वो फ्रेंड उनकी रितु नहीं आई। तभी थोड़ी देर बाद उनके टीचर आए क्लास की, तो उन्होंने बताया कि आपकी क्लास की रितु थी, उसकी मम्मी कल दिन में 3 बजे खत्म हो गई है, गांव जा रही थी, वहीं पे उनका एक्सीडेंट हो गया था। और जब ये सुना तो वो दोनों फ्रेंड एकदम से आपस में देखने लगी, डर गई और रोने लगी। उनको रोता देख उनके टीचर ने पूछा कि क्या हुआ। खैर पूरा क्लास जानता था कि तीनों क्लोज फ्रेंड थी, इसलिए वो उनको ये लग रहा था, इसलिए वो रो रही हैं दोनों याद करके। उनके फ्रेंड ने समझाया भी कि कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हुआ है, कोई क्या कर सकता है, यही किस्मत में लिखा होगा, ऐसा करके समझाने लगी। अब लेकिन वो लोग क्या बताएंगे उनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि उनके टीचर ने 3 बजे का टाइम बताया था, तभी वो लोग वहां पहुंची थी। उनकी मम्मी को उन लोगों ने रोते हुए देखा था। अब इन लोगों के दिमाग में ये आ गया था कि उनकी मम्मी जिस टाइम वहाँ गांव में खत्म हुई थी रास्ते में, उस टाइम 3 बजा होगा, और यहाँ पे जब देखा था तब तक वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन ये दोनों किसी से शेयर नहीं कर सकते थे, ना घर पे, ना अपने टीचर से, ना किसी और लड़कियों से, क्योंकि ये लोग तो उस दिन प्लान किसी और से ही निकली थी मूवी के, और कॉलेज बंक भी किया था, फिर उसके घर गई और झूठ बोल के निकली थी, तो बता भी नहीं सकती थी। खैर छुट्टी बोल दी गई थी, फिर दोनों अपने घर भी चली गई, और ये लोग यही वेट कर रही थी कि रितु आएगी तभी कुछ पता चलेगा। कुछ दिन की छुट्टी के बाद रितु कॉलेज आई भी, तब दोनों ने पूछा तो उसने यही बताया, यार जिस दिन तुम लोग आई थी तो सुबह ही मम्मी पापा गाँव गए थे, और गए क्या थे, मेरे लिए कोई रिश्ता पता चला था, वही बात करने के लिए वहाँ पे गए थे। वो चाहती थी कि उनके रहते रहते मेरी शादी हो जाए, इसलिए वो भागते हुए सुबह गई थी कि कोई रिश्ता है तो देख लें, बात कर लें, कैसा फाइनल हो जाए। लेकिन दिन में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, वहीं रास्ते में ख़त्म हो गई थी, तो पापा उनको फिर वहीं ले गए थे गाँव। और फिर हम लोग को चाचा से पता चला था, चाचा ने खबर दी थी, फिर वही हम लोग को शाम को फिर गाँव के लिए ले गए थे। वहीं फिर सारा काम हुआ मम्मी का आखिरी टाइम का। अब तीनों फ्रेंड ये सब बहुत सोचने लगी, क्योंकि उन तीनों के साथ ही ये हुआ था। दोनों फ्रेंड ने तो अपने आंखों से देखा था उसकी मम्मी को रोते हुए, और रितु को भी ये सब पता चल गया था कि शायद उसकी मम्मी आखिरी टाइम उससे मिलने आई थी, क्योंकि उनकी इकलौती लड़की थी। वो चाहती थी कि उनके रहते रहते उसकी लड़की की शादी हो जाए, लेकिन उनका वो सपना पूरा नहीं हुआ और वो ख़त्म हो गई। तो ये थी 3 फ्रेंड की कहानी। वो लोग तो घर से निकली थी अपना डे एंजॉय करने के लिए कि मूवी जाएंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अपोजिट उन लोग के साथ ऐसा हादसा ये हो गया कि जिसको वो कभी भूल ही नहीं पाई। आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।